इमेजिन एक शहर जहां सब कुछ परफेक्ट है। वाइड चमकती हुई सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स, नए नए स्कूल और ब्यूटीफुल सरकारी बंगलो। बच्चे साइकिल चला रहे हैं, लोग टाइम पे काम पे जा रहे हैं और उनके सैलरी भी एकदम टाइम पे आ रही है। ये एकदम सपने की जैसा लगता है ना। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। जिस फैक्ट्री के लिए ये पूरा शहर बनाया गया था, उस फैक्ट्री ने कभी भी 1 किलो फर्टिलाइजर भी नहीं बनाया। ये कहानी है वेस्ट बंगाल के हल्दिया फर्टिलाइजर प्लांट की। एक ऐसी कहानी जो सुनने में एकदम अजीब लगती है लेकिन बिल्कुल सच है। आज मैं आपको ले चलूंगा 1970 के इंडिया में और सुनाऊंगा हल्दिया फर्टिलाइजर प्लांट की एक अजीब दास्तां, जो सिर्फ एक फैक्ट्री की कहानी नहीं है बल्कि उस समय और उस दौर की कहानी है जिसे लाइसेंस राज कहा जाता था। 1970 में हल्दिया में एक नई टाउनशिप बनाई गई थी। मैनेजर्स के लिए बंगलोज बनाए गए, वर्कर्स के लिए फ्लैट बनाए गए, स्कूल बनाए गए, हॉस्पिटल बनाए गए, सब कुछ था यहाँ पे। ऐसा लगता था जैसा कि एक छोटा सा पैराडाइज ही बना दिया गया है। एक कंपनी का सेल्समैन तो उस एरिया में हीरो बन गया था क्योंकि उसकी सेल्स बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि वहां रहने वाले लोगों के पास पैसा था खर्च करने के लिए। लेकिन इतना सारा पैसा आखिर आ कहां से रहा था? ये पैसा आ रहा था उसी फर्टिलाइजर प्लांट से जिसका काम था फर्टिलाइजर बनाना। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि ये जो फैक्ट्री था ना, इसने एक दाना फर्टिलाइजर भी आज तक नहीं बनाया था। लेकिन फिर भी लोगों को सैलरी मिल रही थी, बोनस मिल रहे थे और पूरा शहर एकदम मक्खन के जैसा चल रहा था। उस समय हमारे देश का जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो ऑलरेडी बहुत खराब था। लेकिन सोचिए कि पब्लिक मनी का इससे बड़ा वेस्टेज और क्या हो सकता था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसका जवाब है लाइसेंस राज। ये वही दौर था जब इंडिया में बिजनेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। हर चीज के लिए सरकारी लाइसेंस और परमिशन चाहिए होती थी और ये सिस्टम लेकर आए थे नेहरू जी। लेकिन इसके कारण देश का जो डेवलपमेंट था वो रुक सा गया था। एक उम्मीद की किरण तब आई थी जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर बने थे। उन्होंने इस सिस्टम को बदलने की पूरी कोशिश की और दिसंबर 1965 में एक ऐसी खबर आती है कि वो इंडस्ट्री को आजाद करने वाले हैं। लेकिन 1 महीने के अंदर ही उनकी डेथ हो जाती है और इंडिया का इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन सपना का सपना ही रह जाता है। फिर इसके बाद आती है इंदिरा गांधी और उनके एडवाइजर्स ने लाइसेंस राज को और भी ज्यादा सख्त कर दिया। नए रेगुलेशंस लगाए गए जिससे कि इंडस्ट्री का ग्रोथ बिल्कुल ही स्टैग्नेंट हो गया। तो ये जो हल्दिया जैसी फैक्ट्रीज थी वो आखिर फेल क्यों हुई? इसके पीछे 5 बड़े रीजंस थे और सब एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट है पावर शॉर्टेज, यानी कि बिजली की समस्या। 1970s और 80s में इतने ज्यादा पावर कट्स होते थे कि फैक्ट्रीज चल ही नहीं पाती थी। बिजली बनाने वाले थर्मल प्लांट्स इसलिए नहीं चल पाते थे क्योंकि वहां तक कोल ही नहीं पहुंच पाता था, और कोल वहां तक इसलिए नहीं पहुंच पाता था क्योंकि पर्याप्त मात्रा में बिजली ही नहीं थी। तो ये एकदम पूरा साइकिल सा बन गया था। इसका जो दूसरा रीजन था वो था रेलवे का डिक्लाइन होना। रेलवे जो कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है वो भी कोलैप्स हो गई। तो जो कोल माइन से वहां से पावर प्लांट्स तक और स्टील फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्रीज तक कभी भी चीजें सही टाइम पे पहुंच ही नहीं पाती थी। तीसरा पॉइंट है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। जब पावर और ट्रांसपोर्ट ही बंद हो जाएगी तो जो रॉ मटेरियल्स है उसकी कमी ही होगी। तो हल्दिया को चलाने के लिए कोल, स्टील और सीमेंट चाहिए था जो कि टाइम पे मिल ही नहीं रहा था। अब जो चौथा पॉइंट है वो है सरकारी कंट्रोल। सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स सरकार के कंट्रोल में थे। नेता और बाबू डिसाइड करते थे कि कहां पे फैक्ट्री बनेगी, कैसे चलेगी। मार्केट की डिमांड से इनको कोई मतलब ही नहीं था। और 5वां पॉइंट था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सरकारी कंपनीज इतने कम दाम पे बिजली बेचती थी कि वो हमेशा लॉस में ही रहती थी, इसलिए नए प्लांट्स बनाने या फिर पुराने को ठीक करने के लिए पैसे बचते ही नहीं थे। इन्हीं सभी रीजंस की वजह से हल्दिया की जो फैक्ट्री थी वो बस कागजों में चल रही थी, लेकिन असलियत में कुछ भी हो ही नहीं रहा था। और ये सिर्फ हल्दिया की कहानी नहीं थी बल्कि पूरे इंडिया की कहानी थी। हर एक फैक्ट्री की कहानी थी। इंदिरा गांधी ने नेहरू की गलतियों को सुधारने के बजाय उनको और बढ़ा दिया। इसलिए 1966 से 1980s के टाइम को इंडिया का डार्क पीरियड कहा जाता है। एक एस्टिमेट के अनुसार अगर शास्त्री जी का लिबरलाइजेशन पॉलिसी चलता रहता तो 1990 तक इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी 80% से ज्यादा हो सकता था। तो आप सोच सकते हैं कि उस टाइम पे इन सब चीजों के कारण हमारे देश को कितना ज्यादा नुकसान हुआ होगा। हल्दिया फर्टिलाइजर प्लांट आज भी एक अजीब यादों का किस्सा है। ये हमें याद दिलाता है कि कैसे गलत पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, सरकारी इनकॉम्पिटेंस और सोशलिस्ट इकोनॉमिक मिलकर एक देश को बर्बाद कर सकते हैं। ये प्लांट एक सिंबल है उस सिस्टम का जहां पॉलिटिकल कंट्रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट था बजाय की देश की तरक्की से। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इन सभी गलतियों के कारण हम लोगों ने कुछ सीखा या फिर चीजें वैसी की ही वैसी है?